हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू आवर चैनल MC स्क्वायर मैथ्स कंसेप्ट स्क्वायर। आज हम देखने के लिए जा रहे हैं CBSE MP बोर्ड क्लास 10th चैप्टर 5 अरिथमेटिक प्रोग्रेशन एक्सरसाइज 5.1 का क्वेश्चन 4th। ये लास्ट क्वेश्चन है इस एक्सरसाइज का। 5.1 का लास्ट क्वेश्चन है। इसके अंदर करीब करीब आपको 15 सवाल दे रखे हैं, 15 क्वेश्चंस दे रखे हैं क्वेश्चन नंबर 4 के अंदर। इनमें आपको क्वेश्चन में क्या करना है, देखिए पढ़िए। राइट दी फॉलोइंग एपीज, ये कुछ एपीज राइट है यहाँ पे लिखी हुई है और बताना है कि क्या एपी है, क्वेश्चन मार्क है। राइट द फॉलोइंग एपीज, क्या ये जो राइट है यहाँ पे लिखी गई ये क्या एपीज है, इनके बारे में बताना है। इफ दे फॉर्म एन एपी, यदि कभी इनमें से कोई कभी एपी है तो क्या करना है, फाइंड द कॉमन डिफरेंस। ये बताना है कि उनके बीच की गैप कितनी है, मतलब जैसे ये एपी है तो इनके बीच की गैप कितनी है वो बताना है। दो नंबर्स के बीच की गैप कितनी है, कॉमन डिफरेंस कितना है हर एक में वो बताना है। राइट 3 मोर टर्म्स, कभी एपी है तो उसकी अगली 3 टर्म भी निकालना है। जैसे कि 4 टर्म दे रहे कि 1 2 3 4, तो आगे की 3 टर्म्स निकालना है। 5th टर्म निकालना है, 6th टर्म निकालना है और 7th टर्म निकालना है। कभी एपी है तो, नहीं है तो ये सब कुछ करने की जरूरत नहीं है। इसका फर्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे लिखा है, सेकेंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ अप टू 15 तक यहाँ पे लिखे हुए। तो फर्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। तो सबसे पहले आप क्या निकालोगे, इसको चेक करना है कि एपी है कि नहीं। तो आप सबसे पहले देख लो कि इसको आपने A1 बोल दिया, इसको A2 बोल दिया, इसको A3 और इसको A4। तो सबसे पहले आप क्या निकालोगे, A2 माइनस A1 निकालोगे। A2 माइनस A1 क्या होगा, A2 कितना है 4 माइनस 2, आंसर कितना आ जाएगा 2। 4 माइनस 2 आंसर आ जाएगा 2। फिर मैंने निकाला A3 माइनस A2, सभी के बीच की गैप कभी सेम आ गई तो एपी है, नहीं तो नहीं होगी। तो मैंने क्या निकाला, A3 कितना है 8 माइनस 4 कितना आएगा 4, 8 में से 4 गई 4। फिर निकाला A4 माइनस A3, A4 माइनस क्या निकाला A3, ये कितना आ जाएगा 16 माइनस 8, इसका आंसर आ जाएगा 8। अब यहाँ पे आप देखो क्या तीनों की जो गैप है, इनके बीच की गैप, इनके बीच की गैप, इनके बीच की गैप क्या सेम है, नहीं है। इनके बीच की गैप 2 की है, इनके बीच की गैप 4 की है, इनके बीच की गैप कितने की 8 की है। तो ये एपी नहीं होंगे। तो आप यहाँ पे लिखोगे सिंस A2 माइनस A1 नॉट इक्वल टू A3 माइनस A2 नॉट इक्वल टू A4 माइनस A3, ये इक्वल नहीं है। आप लिखोगे हेंस दिस इज नॉट एन एपी, यह एक एपी नहीं है। एपी नहीं है तो आगे सॉल्व करने की जरूरत भी नहीं है ना। कभी एपी होती है तो आप निकालते कॉमन डिफरेंस और आगे की 3 टर्म्स निकालते, पर एपी तो है ही नहीं तो आगे कुछ ऐसा कुछ करने की जरूरत ही नहीं है। यहाँ पे आपका क्वेश्चन नंबर फर्स्ट हो गया, क्वेश्चन नंबर 4 का फर्स्ट हो गया कंप्लीट। नोट कर लिया, ओके। अब क्वेश्चन नंबर सेकेंड देखो। क्वेश्चन नंबर सेकेंड क्या है, क्वेश्चन नंबर सेकेंड में क्या दे रखा है 2 5/2 और फिर दे रखा है 3 और फिर दे रखा है 7/2। इसको देखो, ये आपका A1 है, A2 है, A3 है, ये A4 है। तो निकाल के देखिए क्या सेम आता है कि नहीं आता है, देखते हैं। A2 कितना है 5/2 माइनस 2 है ना, सॉल्व करो। इसके अपन में कुछ नहीं 1, ये इधर गया तो कितना आएगा 5, इसका इधर मल्टीप्लाई किया कितना आ गया 4, इन दोनों का क्या 2 1 2, कितना आ गया 1/2। अब A3 माइनस A2 निकालो। A3 कितना है 3, ये आपका A1 है, ये आपका A2 है, ये आपका A3 है, ये आपका A4 है। ये जस्ट समझने के लिए मैंने लिखा है। A3 3 माइनस और A2 कितना है 5/2, इसको वैसे ही सॉल्व की, इसके अपन में कुछ नहीं 1, इसका इधर प्रोडक्ट किया तो 6 आ गया, इसका इधर किया तो माइनस 5 1 5 और 2 1 2, कितना आ जाएगा 1/2, ये भी 1/2 आ गया। फिर आप देखो A4 माइनस A3, A4 कितना है 7/2 माइनस A3 कितना है आपका 3 है, इसके अपन में कुछ नहीं 1, कितना आ जाएगा 7 1 7 माइनस 3 2 6 और 2 1 2, ये कितना आ जाएगा 1/2। आप देखिए यहाँ पे
सभी के बीच की गैप इक्वल आ गई, A2 माइनस A1, A3 माइनस A2, A4 माइनस A3 सब 1/2 1/2 1/2 है। मतलब यहाँ पे लिख सकते हैं A2 माइनस A1 इक्वल टू A3 माइनस A2 इक्वल टू A4 माइनस A3। और यही आपका क्या कहलाता है, ये जो गैप आती है यही आपका क्या कहलाता है, D कहलाती है। और इसकी वैल्यू कितनी है, ये इसकी वैल्यू आई है 1/2 और इसी को आप क्या बोलते हैं, D बोलते हैं, है ना। तो ये एक एपी है, सभी के बीच की गैप इक्वल है, तो आप क्या लिखोगे, हेंस दिस इज एन एपी। यहाँ पे क्या लिखेंगे, दिस इज एन एपी whose common difference d is equal to 1/2। उसका कॉमन डिफरेंस क्या है, उस कॉमन डिफरेंस d इज इक्वल टू 1/2। अब आपको क्या बोला है, कब कॉमन डिफरेंस, आपको क्या बोला, कभी एपी है, एपी तो है, एपी है तो उसका कॉमन डिफरेंस 1/2 आ गया जो गैप है। आपको बोला था राइट 3 मोर टर्म्स, अगली 3 टर्म्स निकालना है। देखो 4 टर्म्स तो दे रखी है, तो आपको क्या निकालना है, 5th टर्म। यहाँ पे लिखोगे ना, 5th टर्म निकालना है, 5th टर्म। अब 5th टर्म क्या होगी, 5th टर्म को बोलेंगे A5, क्या बोलेंगे, A5 कितना होगा, A5 A प्लस 4D। आपको मैंने फार्मूला बताया था, an का फार्मूला क्या होता है, nth टर्म का a प्लस n माइनस 1d, यही होता है nth टर्म का फार्मूला, ये होता है। तो आपको कौन सी टर्म निकालना है, 5th टर्म। तो n की जगह 5 रखोगे, कितना आएगा a5, यहाँ पे a प्लस, यहाँ पे n की जगह 5 माइनस 1 और d, तो कितना आएगा a5 a प्लस 5 माइनस 1 कितना आएगा 4d, यही तो लिखा हुआ है यहाँ पे। यहाँ पे एक बात ध्यान रखना, यहाँ पे अगर 5 है तो d के साथ में 4 आएगा, यहाँ पे अगर 6 है तो d के साथ में 5 आएगा, यहाँ पे 7 है तो d के साथ में कितना आ जाएगा 6 है। यहाँ पे जो भी हो उससे एक कम आता है d के साथ में, सिंपल सी बात है। यहाँ 5 था, यहाँ पे 4 आ गया, इस टाइप से आप कर सकते हैं। कितना आ जाएगा, देखिए a की वैल्यू कितनी है, a की वैल्यू है 2, जो फर्स्ट टर्म होती है उसी को क्या बोलते हैं a, प्लस ये दोनों मल्टीप्लाई में 4 इंटू डी की वैल्यू कितनी आ गई 1/2, ये देखो डी की वैल्यू 1/2 आ गई। सॉल्व करो, कितना आएगा 2 1 जा 2, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, कितना आएगा ये 2 और ये कैंसिल आउट होकर के भी कितना है 2, तो 2 1 जा 2, 2 प्लस 2 इज इक्वल टू कितना आ जाएगा 4। मतलब आप देखोगे 5th टर्म कितनी आ जाएगी 4। अब आपको कौन सा टर्म निकालना है, 6th टर्म। 6th टर्म निकालेंगे, कितना आएगा a6, वो कितना होगा a प्लस 5d, यहाँ जितना रहता है उससे एक कम रहता है 5d के साथ में, तो कितना आएगा 2 प्लस 5 इंटू डी की वैल्यू 1/2। इसको सॉल्व करो, कितना आएगा 2 प्लस 5 1 जा 5/2, इसके अपन में कुछ नहीं 1, तो ये कितना आएगा, सॉल्व करो 2 2 जा 4 प्लस 5 1 जा 5/2, यह आ जाएगा 9/2। फिर आप 7th टर्म देखोगे, 7th टर्म, 7th टर्म क्या होगी, a7 क्या होगा a प्लस 6 डी, कितना आएगा 2 प्लस 6 इंटू डी की वैल्यू 1/2, ये कैंसिल आउट होगा, 2 1 जा 2 और 2 3 जा 6, कितना आएगा 2 प्लस 3 का मल्टीप्लाई होगा किसमें 1 में, 3 1 जा 3 इज इक्वल टू कितना है 5। अब यहाँ पे लिखोगे, ऐसा लिखो, नेक्स्ट 3 टर्म्स ऑफ एन एपी, एपी की नेक्स्ट 3 टर्म्स क्या होगी, नेक्स्ट 3 टर्म्स है ना, 4 टर्म्स तो दे रखी, नेक्स्ट 3 मतलब 5th 6th 7th टर्म, एक तो 4 हो गई, एक 9/2 हो गई और एक 5 हो गई। यहाँ पे आपका क्वेश्चन नंबर 2 होता है कंप्लीट, नोट कर लीजिए, हो गया। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 क्या है उसके बारे में देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 क्या दे रखा है, देखिए क्वेश्चन नंबर 3 में दे रखा है -1.2 कामा -3.2 कामा -5.2 कामा -7.2, वो चलता जाएगा इधर। ओके, ये क्वेश्चन दे रखा है। आप इसको क्या बोल दो, A1, इसको A2, A3 और A4। ये जो मैंने फॉर्मेट बताया है, कभी एपी होगा तो यही फॉर्मेट होगा, और एपी नहीं होगा तो यहाँ यहीं पर खत्म हो जाएगा, यहाँ पे खत्म हो जाएगा। कभी एपी नहीं होगा तो, और कभी एपी होगा तो यहाँ तक आपको क्वेश्चन को सॉल्व करना है। ओके, यही फॉर्मेट है। अब देखिए A2 माइनस A1 निकालो, इसको आप रब कर दीजिए।
A2 माइनस A1, A2 कितना है, A2 कितना है -3.2, फिर माइनस ये वाला माइनस ये लिखा, A1 की वैल्यू है -1.2। तो आप देखिए ये -3.2 हो गया, ये माइनस माइनस प्लस हो गया 1.2। अब इसको सॉल्व करो, देखो एक में माइनस है एक में प्लस है, तो क्या होगा, इधर सॉल्व करते हैं, एक में माइनस है एक में प्लस है, माइनस होगा। 3.2 में से 1.2 को माइनस किया कितना होगा 0, ये कितना आएगा 2, 3 में से 1 गए 2, तो कितना आएगा ये आ जाएगा 2, 2.0 बोले तो 2 आ जाएगा। इन दोनों में ग्रेटर कौन है, ये ग्रेटर है, इसके आगे का साइन माइनस। अब यहाँ पे देखेंगे A3 माइनस A2, A3 माइनस A2, तो A3 कितना है -5.2 माइनस ये वाला माइनस A2 की वैल्यू कितनी है -3.2, ये है A2 की वैल्यू, क्या आ जाएगा ये -5.2, ये माइनस माइनस प्लस 3.2। अब इसको सॉल्व करोगे, इसका आंसर भी आई थिंक 2 ही आएगा, -2 आएगा, करके देखिए कितना आएगा, ये कितना है 5.2 माइनस, क्योंकि डिफरेंट साइन है माइनस होगा 3.2, ये कितना आएगा 0, 5 में 3 के 2, ठीक है 2.0 बोले तो 2, और ग्रेटर साइन ये है तो -2 आंसर आया। A4 माइनस A3 करो, -7.2 माइनस ये वाला माइनस, A3 की वैल्यू -5.2 है, ये हो जाएगा -7.2, माइनस माइनस प्लस हो गया 5.2, वापिस से आंसर -2, वही का वही आंसर आएगा -2। यहाँ पे देखेंगे सीन से ये सब क्या है, इक्वल है, इक्वल है मतलब किसके इक्वल है, ये इक्वल है -2 के इक्वल है, यही डी होगा। तो हैंस दिस इज एन एपी हुज कॉमन डिफरेंस इज, कॉमन डिफरेंस कितना आ जाएगा -2, कॉमन डिफरेंस -2 आ गया। नाउ फिफ्थ टर्म क्या निकालेंगे, a + 4d, तो यहाँ से इसको रब कीजिए, यहाँ से निकालेंगे फिफ्थ टर्म सिक्स्थ टर्म, और ये क्या है वो देखेंगे। ए की वैल्यू कितनी है -1.2, ए की वैल्यू +4 इंटू डी की वैल्यू आपने निकाली -2, डी की वैल्यू कितनी निकाली -2, ये क्या आ जाएगा -1.2 प्लस माइनस माइनस हो गया 4 2 जा 8। अब इसको सॉल्व करो, इसको सॉल्व करो, देखो ये भी माइनस में है 1.2 और ये प्लस माइनस माइनस ये भी बात, ये प्लस हो जाए कितना आएगा 9.2, पर दोनों माइनस है तो माइनस लगेगा, कितना आएगा -9.2। नेक्स्ट देखेंगे सिक्स्थ टर्म ए की वैल्यू कितनी -1.2 प्लस 5 इंटू डी की वैल्यू है -2, डी कितना आ जाएगा -1.2, ये प्लस माइनस माइनस हो गया 5 2 जा 10, ये दोनों माइनस है तो प्लस हो जाएगा, तो ये आ जाएगा -11.2, ये आएगा, क्योंकि ये दोनों माइनस है तो माइनस और दोनों माइनस है तो प्लस हो जाएगा, एक जैसे साइन होते हैं तो प्लस होता है। ये निकालेंगे तो ये कितना, ए की वैल्यू कितनी है -1.2 प्लस 6 इंटू डी की वैल्यू है -2, ये हो जाएगा -1.2, ये -1.2, प्लस माइनस माइनस हो गया 6 2 जा 12 हो गया, इनको दोनों माइनस है तो प्लस हो जाएगा -13.2। इस टाइप से आपका आंसर आएगा। नेक्स्ट थ्री टर्म से क्या हो जाएगी -9.2 -11.2 और -13.2, इस टाइप से आपकी नेक्स्ट थ्री टर्म्स आ जाएगी। क्या क्या है -9.2 -11.2 और -13.2। यहाँ पे आपका क्वेश्चन नंबर 3 अभी होता है फिनिश, इसको नोट कर लीजिए, हो गया ओके। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका कौन सा है, फोर्थ। देखिए फोर्थ क्वेश्चन क्या है, फोर्थ क्वेश्चन क्या है उसको देखते हैं। फोर्थ क्वेश्चन आपका है ये -10 -6 -2 और 2, ये आपका फोर्थ, ये हो गया फोर्थ पे आप कर रहे हैं -2 और 2, ये चलता जाएगा इधर। इसको आपने A1 बोल दिया, इसको A2 बोल दिया, इसको A3 और इसको A4 बोल दिया, तो क्या होगा A2 - A1, इसको रब कर दीजिए, कितना आएगा A2 कितना है -6, ये वाला माइनस और A1 की वैल्यू है -10, तो ये हो जाएगा -6 माइनस माइनस +10, सॉल्व करोगे तो आंसर आएगा 4, क्योंकि डिफरेंट साइन है माइनस होगा 10 में 6 गई 4, ग्रेटर ये है तो प्लस का। A3 कितना है -2 माइनस ये वाला माइनस, और A2 की वैल्यू कितनी -6, ये कितना आ जाएगा -2 माइनस माइनस +6, इसका आंसर भी आ जाएगा 4। 6 में 2 गई 4, डिफरेंट साइन है तो ग्रेटर साइन ये है प्लस का आ जाएगा। A4 कितना है 2 माइनस
ये A4 की वैल्यू है 2, ये वाला माइनस, और A3 की वैल्यू कितनी है -2। कितना आएगा 2 माइनस माइनस कितना आ गया +2, इसका आंसर भी आ गया 4। तो यहाँ पर वही सेम टू सेम फॉर्मेट है, A2 -A1 ये सब इक्वल है, किसके इक्वल है 4 के इक्वल है, किसके इक्वल है 4। और यही आपका क्या कहलाएगा, फिर जो गैप होती है उसी को D बोलते हैं, कॉमन डिफरेंस। दिस इज एन AP हुज कॉमन डिफरेंस इज 4। कितना है कॉमन डिफरेंस आपका 4 आ गया। तो नेक्स्ट 3 टर्म्स निकालना है, निकाल लो, इसको रिमूव कर देते हैं, नेक्स्ट 3 टर्म्स आ जाएगी। नेक्स्ट 3 टर्म, फिफ्थ टर्म क्या होगी, A + 4D, A की वैल्यू कितनी है -10 + 4। नेक्स्ट फिफ्थ टर्म होगी ना, फिफ्थ टर्म A5 A + 4D, A की वैल्यू -10, ये दे रही कि A की वैल्यू -10 + 4 इंटू D की वैल्यू भी कितनी है 4, कितना आएगा -10 + 4 4 जा 16, सॉल्व करो तो कितना आएगा 16 में से 10 गए, कितना बचेगा 6। नेक्स्ट टर्म क्या आ जाएगी 6 आ जाएगी, ये आएगी ना, क्योंकि डिफरेंट साइन है, -10 में से 16 में से 10 गई, तो कितना बचेगा आपका, ये आ जाएगा 6। फिर नेक्स्ट टर्म सिक्स टर्म क्या होगी, A + 5D, A की वैल्यू -10 + 5 इंटू D की वैल्यू कितनी है 4, तो -10 + 5 4 जा 20। नेक्स्ट टर्म कितना आ जाएगा -10, नेक्स्ट टर्म कितनी आ जाएगी 10, डिफरेंट साइन माइनस होगा, 20 में 10 गई 10 ग्रेटर ये है। फिर A की वैल्यू -10 + 6, D की वैल्यू है 4, ये -10 + 6 4 जा 24, माइनस करोगे तो ये 14 आ जाएगा, ग्रेटर ये है, 24 में 10 गई 14 ग्रेटर ये है। तो नेक्स्ट 3 टर्म्स आपकी क्या आ जाएगी, नेक्स्ट टर्म आ जाएगी 4 6 सॉरी, नेक्स्ट 3 टर्म फिफ्थ सिस्टम होगी, क्या है 6 10 और 14, ये 3 नेक्स्ट टर्म्स आपके आ गए। ये क्वेश्चन नंबर कौन सा था, 4th था। आइए अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5th। क्वेश्चन नंबर 5th क्या है, नोट कर लिया, ओके। क्वेश्चन नंबर 5th, क्वेश्चन नंबर 5th है 3 + √2, 3 + 2√2, 3 + 3√2, और ये भी चलता जाएगा। तो इसको आपने A1 बोल दिया, इसको A2 A3 ये A4, वही का वही जो हर क्वेश्चनों में कर रहे हैं। चेक करो क्या जाएगा, A2 की जगह क्या है 3 + √2, ये A2 माइनस ये वाला माइनस ये लिखा, और A1 की वैल्यू कितनी है 3, तो आप देखो ये माइनस का 3 प्लस का 3 से कट जाएगा, आपका बचेगा √2। फिर A3 - A2, A3 कितना है 3 + 2√2 माइनस, फिर क्या है A2 ये वाला माइनस ये लिखा, A2 की जगह पूरा है तो ब्रैकेट लगाना पड़ेगा। जब भी मोर देन वन टर्म्स हो तो ब्रैकेट, और बाहर माइनस हो तब खास करके 3 + √2, तो कितना आ जाएगा, ये है 3 + 2√2 है, ये माइनस का मल्टीप्लाई अंदर होगा, तो एक बार यहाँ आया तो -3 हो गया, एक बार यहाँ आएगा माइनस तो कितना आएगा माइनस प्लस माइनस √2। तो देखो ये -3 + 3 से कैंसिल आउट, ये कितना आ गया 2√2 माइनस √2, कितना बचेगा √2 बचेगा। 2√2 में से एक √2 गया, मतलब ये 2 ऑरेंज मान लो, 2 ऑरेंज में से 1 ऑरेंज माइनस कर दिया तो एक ऑरेंज बचेगा, ऑरेंज बोले तो √2, जस्ट इमेजिन किया उसको। A4 - A3, A4 कितना है 3 + 3√2, ये A4 है, माइनस ये वाला माइनस। A3 मोर देन 2 टर्म्स है प्लस माइनस में, तो इसको ब्रैकेट में लिखो 3 + 2√2। इसको देखें, ये वैसे वैसे लिखो 3 + 3√2, इसमें से क्या करेंगे, ये माइनस एक बार इसके पास आएगा -3, एक बार इसके पास आएगा माइनस प्लस -2√2, यहाँ पे देखो -3 + 3 से कैंसिल आउट, 3√2 - 2√2, 3√2 में से 2√2 जाएगा तो क्या बचेगा √2 बचेगा। देखो इन सब में गैप कितनी आ गई, √2 गैप आ गई। डी की वैल्यू कितनी आ गई √2, तो यहाँ पे डी की वैल्यू यहाँ पर भी लिख लो कितनी √2। तो ये भैया एक एपी है, हेंस दिस इज एन एपी हुज कॉमन डिफरेंस इज √2। नेक्स्ट 3 टर्म्स निकालना है, निकाल लो, बहुत इजी है। ए की वैल्यू आपको दे रखी 3, जो फर्स्ट नंबर पे टर्म होती है उसी को क्या बोलते हैं ए बोलते हैं। तो ए की वैल्यू 3 है प्लस 4 इंटू डी की वैल्यू कितनी है √2 है, यही आ गया आंसर। फिर आप क्या निकालो 6 टर्म, ए की वैल्यू है 3, ये 5 इंटू डी की वैल्यू कितनी है √2। 6 का टर्म क्या होगी, ए की वैल्यू है 3 + 6
और डी की वैल्यू है √2। बस ये आंसर आ गया। तो नेक्स्ट 3 टर्म सबकी हो गई। क्या हो गई? 3 + 4 √2, 3 + 5 √2 और 3 + 6 √2। यहाँ पे आपका आंसर आ गया। कर लिया नोट? ये क्वेश्चन कौन सा था आपका? 5th था। अब आइए क्वेश्चन देखते हैं 6th था। क्वेश्चन 6th क्या है? क्वेश्चन 6th को नोट कीजिए। ये क्वेश्चन 6 था। कितना है? 0.2, 0.22, 0.222, 0.2222 इस टाइप से चलता जा रहा है। अब इसको क्या बोल दो? A1, A2, A3, A4। इसको भी सेम टू सेम करना है, वही का वही देखना है AP है या नहीं। देखो करते हैं। क्या आ जाएगा ये? A2 - A1। A2 कितना है? 0.22 - 0.2। इसको माइनस करो, यहाँ पे कर लो। कितना आएगा? 0.22। इसको माइनस करेंगे तो 0.2। ये लिखा, इधर कुछ नहीं है तो 1 0 लगा दो। कितना आएगा? 2, 0.0। कितना आ गया? 0.02। फिर नेक्स्ट A3 - A2। A3 ये है 0.222 माइनस A2। A2 कितना होगा? 0.22। अब इसको माइनस करो। नेक्स्ट क्या है? 0.22। इसमें 0.22 और ये 0। यहाँ पे कितना आएगा? ये 2, ये 0, ये 0.0। इसका आंसर कितना आ जाएगा? 0.002। नेक्स्ट देखोगे क्या है? A4 - A3। A4 कितना है? 0.2222 माइनस A3 0.222। 0.2222 ये लिखा, पॉइंट 0.222 और फिर 0। कितना आएगा? ये आ जाएगा 2, 0, 0, 0, 2 में से 2 0, 0, 0.0। कितना आएगा? 0.0002। अब इन तीनों को देखो, ये तीनों के इक्वल दिख रहे हैं? बिल्कुल भी इक्वल नहीं है। क्या लिखोगे? A2 - A1 नॉट इक्वल टू A3 - A2 नॉट इक्वल टू A4 - A3। ये नहीं है तो सिंपल सेंटेंस लिखना है, दिस इज नॉट एन AP। बस ये भी सेंटेंस आपको लिखने की जरूरत नहीं है। और ये जो नीचे का है ये भी आपको लिखने की जरूरत नहीं है। सिर्फ आपका आंसर यही तक होगा। कहां तक होगा? हेंस दिस इज नॉट एन AP। समझ गए? इनको रब करने की जरूरत नहीं है, आप तो सिर्फ नोट यही तक करना, दिस इज नॉट एन AP। यहाँ पर आपको क्वेश्चन होता है फिनिश। कौन सा क्वेश्चन? 6th, क्योंकि AP है ही नहीं तो आगे सॉल्व करने की जरूरत नहीं है। AP नहीं हो तो बस यही तक नोट करना है, दिस इज नॉट एन AP, बस हो गया। और जब AP हो तो फिर आगे सॉल्व करना है, आपको नेक्स्ट 3 टर्म भी निकालना पड़ेगा। आइए क्वेश्चन 7 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 क्या है? क्वेश्चन नंबर 7 है 0, -4, -8, 0, -8 और -12। अब देखिए, इसको आप बोल दो A1, A2, A3, A4। वही की वही चीजें, जो प्रोसेस जो कर रहे हैं यहाँ पर, वही की वही प्रोसेस आपको करना है। देखिए क्या प्रोसेस है? A2 कितना है? -4, माइनस A1 की वैल्यू कितनी? 0। ओवरऑल इसका आंसर -4 आ जाएगा। फिर ये -8, A3 -8 माइनस ये वाला माइनस A2 की वैल्यू है -4, ये हो जाएगा -8 माइनस माइनस प्लस, कितना आ जाएगा? 4, माइनस माइनस प्लस और ये 4 माइनस होगा तो कितना आएगा? -4। देखो 8 में से 4 गई 4, इन दोनों ग्रेटर ये है तो -4। इधर में -4 आएगा। इधर -12, A4 कितना है? -12, ये वाला माइनस A3 की वैल्यू है -8, कितना आ जाएगा? -12 माइनस माइनस +8। इसको सॉल्व करोगे -4। अब देखो यहाँ तो गेप इक्वल है तो यहाँ पर आपको लिखना पड़ेगा ये सब क्या इक्वल है। इक्वल किसके इक्वल है? -4 के इक्वल है। इसी को आप क्या बोलते हैं? D बोलते हैं। यहाँ पर आगे सेंटेंस आप लिख सकते हैं। आगे सेंटेंस क्या लिखेंगे आप? आगे सेंटेंस आप लिखेंगे दिस इज एन AP। ये क्या है? आपकी एक AP है। दिस इज एन AP, दिस इज एन AP whose common difference
डी इज इक्वल टू -4। अब आपको नेक्स्ट 3 टर्म्स निकालना है, तो पहले देखो फिफ्थ टर्म क्या होगी, फिफ्थ टर्म होगी a5। a5 क्या होगा, a की वैल्यू कितनी होती है, 0 है, +4 इंटू डी की वैल्यू कितनी निकाली, -4। ये कितना आ जाएगा आपका 0, ये प्लस माइनस क्या होगा, -4 4 जा 16, तो कितना आएगा -16। फिर नेक्स्ट टर्म a की वैल्यू 0 +5 इंटू डी की वैल्यू -4, ये देखो -4 है, कितना आएगा 0 प्लस माइनस माइनस 5 4 जा 20, सॉल्व करोगे -20। फिर आप निकालोगे सेवेंथ टर्म 0 प्लस 6 इंटू डी की वैल्यू है -4, कितना आएगा 0 प्लस माइनस माइनस 6 4 जा 24, तो आंसर आएगा -24। तो हम यहाँ पे देखेंगे क्या आ जाएगा, इसको सॉल्व करेंगे तो नेक्स्ट टर्म क्या आ गया, -16 -20 -24। यहाँ पे आपका क्वेश्चन नंबर कौन सा था, 7th होता है, फिनिश कर लीजिए, नोट हो गया। ओके, अब चलते क्वेश्चन नंबर 8 की ओर। क्वेश्चन नंबर 8 क्या है उसको देखो। क्वेश्चन नंबर 8 है -1/2, सभी में वही का वही, -1/2 -1/2 -1/2 -1/2 चलता जा रहा है। तो आप इसको क्या बोलोगे, a1 a2 a3 a4, तो वही का वही करना है। चलिए देखते हैं क्या आता है इसका आंसर। देखिए a2 कितना है, -1/2 माइनस a2 भी वही है और a1 भी वही है, सारी वैल्यू सेम है। ये -1/2, देखो ये a2 की वैल्यू -1/2, फिर ये वाला माइनस ये है, फिर a1 की वैल्यू अगेन -1/2, कितना आएगा -1/2, ये वाला लिखा, माइनस माइनस प्लस 1/2, आंसर आएगा 0। 0 क्यों आएगा, क्योंकि माइनस का 1/2 ये प्लस का 1/2 है, सेम है, और माइनस करना 1/2 में से 1/2 गया 0, और सभी में यही का यही आएगा। नेक्स्ट वो ये -1/2 माइनस ये a3 की वैल्यू -1/2 और ये वैल्यू भी -1/2, अगेन वही को होगा -1/2 प्लस 1/2 इज इक्वल टू 0, इधर भी होगा -1/2 a4 -1/2 माइनस a3 की वैल्यू अगेन -1/2, ये क्या होगा -1/2 माइनस माइनस प्लस 1/2, अगेन ये 0। अब देखो सभी में कॉमन डिफरेंस क्या आ गया, 0। डी की वैल्यू क्या आ गई, 0, यहाँ पर भी आप लिखोगे 0, ये क्या होगी, एक एपी होगी, सभी में कॉमन डिफरेंस 0 आया। तो नेक्स्ट 3 टर्म्स आपको निकालना है, निकाल लीजिए क्या होगा। नेक्स्ट 3 टर्म्स a प्लस 4d, फिफ्थ टर्म निकालना है, क्योंकि फोर्थ टर्म तो 1 2 3 4 टर्म तो दे रहे, फिर फिफ्थ के बाद की निकालना है। तो a की वैल्यू कितनी है, a की वैल्यू -1/2 प्लस 4 इंटू डी की वैल्यू 0, तो कितना आएगा -1/2 प्लस 4 का 0 हम करेंगे 0, जो बोर्डमास रूल से पहले मल्टीप्लाई करते हैं, प्लस बाद में करते हैं, इसका आंसर आएगा -1/2। सभी में वही का वही आएगा, -1/2 यहाँ पे 5 इंटू 0 हो जाएगा, ये प्लस 5d -1/2, ये प्लस 5 का 0 हम करेंगे 0, ये भी -1/2, फिर इधर -1/2 प्लस 6 इंटू 0, ये भी -1/2, ये पहला प्लस 6 का 0 में 0, तो कितना आएगा -1/2। तो नेक्स्ट 3 टर्म्स जो इसकी आएगी वो क्या होगी, -1/2 -1/2 -1/2, सभी में नेक्स्ट, क्योंकि यहाँ तक फोर्थ तक -1/2 तक आया था, आगे भी वही का वही आएगा, क्योंकि यहाँ पे आपका क्वेश्चन नंबर 8 होता है, फिनिश। नोट कर लीजिए, हो गया। ओके, क्वेश्चन नेक्स्ट है आपका 9th नंबर का क्वेश्चन। 9th नंबर के क्वेश्चन क्या है उसको देखते हैं। ये क्वेश्चन क्या है, 1 3 9 27 चलता जाएगा, इसको देखते हैं क्या होगा। ये a1 a2 a3 a4 क्या होगा, a2 माइनस a1, a2 कितना है 3 माइनस a1 कितना है 1 है, आंसर आ जाएगा 2। फिर a3 कितना है 9 माइनस ये वाला माइनस, a2 कितना है 3, आंसर आ जाएगा 6। फिर क्या है a4 27 माइनस 9 कितना आएगा 18। ओके, 27 में 9 को माइनस करोगे तो कितना आएगा 18। अब यहाँ पे देखो ये कोई सी वैल्यू इक्वल नहीं है, इक्वल नहीं है, ये इक्वल तीनों के तीनों वैल्यू इक्वल नहीं है, तो आप क्या लिखोगे, दिस इज नॉट एन एपी, दिस इज नॉट एन एपी, ये एपी नहीं है। ये आगे ये भी लिखने की जरूरत नहीं है, बस क्वेश्चन आपका यहाँ तक खत्म हो गया। ओके, ये नीचे का आपको नोट करने की जरूरत नहीं है, नीचे का बोले तो ये इसके ऊपर ऊपर ही आपको नोट करना है इस क्वेश्चन में, क्वेश्चन नंबर 9 में।
ये एपी नहीं है, बस इसकी ऊपर ऊपर नोट करना है। यहां तक में आपका आंसर आ गया, क्योंकि एपी नहीं है, एपी होगी तो आगे सॉल्व करेंगे। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन आया आपका 10th क्वेश्चन क्या है उसको देखो। 10th ये वाला क्वेश्चन क्या है, ए 2a 3a 4a चलता जाएगा, यही है ना। अब यहाँ पे इसको बोला a1 a2 a3 a4, अगेन वही की वही प्रोसेस, a2 माइनस a1, a2 कितना है 2a माइनस a1 कितना a, कितना आएगा 2a में से a गया तो बचेगा a, फिर नेक्स्ट है 3a माइनस a, 3a माइनस क्या होगा a3 माइनस a2, a2 कितना है 2a, अगेन कितना आएगा 3a माइनस 2a, a आ जाएगा, a4 कितना है 4a माइनस a3 कितना है 3a, अगेन a आ जाएगा। इसमें देखो कॉमन डिफरेंस सभी में क्या आ रहा है, सेम आ रहा है, वो कितना आ रहा है, वो आ रहा है आपका a, और यही आपका क्या कहलाता है d। आप क्या लिखो यहाँ पे, दिस इज एन एपी, दिस इज एन एपी, ये एक एपी है, दिस इज एन एपी हुज कॉमन डिफरेंस d इज इक्वल टू a। अब नेक्स्ट टर्म निकाल लो, आप इजीली निकाल सकते हैं। फिफ्थ टर्म फोर्थ टर्म तक दे रखा है, फिफ्थ टर्म a5 a प्लस 4d, a की वैल्यू क्या है, ये फर्स्ट टर्म a की जगह a ही दे रखा है, प्लस 4 इंटू डी की जगह कितना दे रखा है, डी की जगह आपका आ गया a, तो कितना आ जाएगा 5 आ जाएगा। यहाँ पे a प्लस a की जगह a ही है, देखो फर्स्ट टर्म की जगह a की जगह a ही है, प्लस 5d, डी की वैल्यू कितनी a, तो कितना आ जाएगा 6 है, और ये फर्स्ट टर्म a है तो यहाँ पर भी फर्स्ट टर्म a की जगह a ही दे रखा है, प्लस 6 इंटू डी की वैल्यू कितनी a, कितना आ जाएगा 7a। तो यहाँ पे आपकी टर्म कौन सी आ गई, 5a 6a 7a, वैसे दिख ही रहा था a 2a 3a 4a, नेक्स्ट 5a 6a 7a, यही आएगी, दिख ही रहा था आपको। ये आपका क्वेश्चन नंबर था 10। अब नेक्स्ट करेंगे क्वेश्चन नंबर 11 नंबर का क्वेश्चन क्या है देखते हैं। देखिए 11 नंबर का क्वेश्चन है ए स्क्वायर ए क्यूब ए टू द पावर 4 चलता जाएगा, यही दे रखा है। देखिए ये इसको बोला a1 a2 a3 a4। देखिए कैलकुलेट कीजिए क्या आता है, यहाँ पे लिखेंगे a2 माइनस a1 ए स्क्वायर माइनस a, इसमें से आप देखो a कॉमन चले जाएगा, क्योंकि यहाँ a स्क्वायर के बाद में a स्क्वायर को आप ऐसा लिख सकते हैं a इंटू a, है ना। तो एक ही बाहर चला गया तो यहाँ पे एक ही बचेगा, माइनस यहाँ पे कुछ नहीं बचेगा, क्या बचेगा 1 बचेगा, ऐसा लिख सकते हैं। फिर नेक्स्ट यहाँ पे क्या है ए क्यूब माइनस मतलब a3 की जगह क्या है ए क्यूब माइनस a2 की जगह क्या है ए स्क्वायर, यहाँ से ए स्क्वायर कॉमन चल जाएगा, क्योंकि आप ये जो ए क्यूब है इस ए क्यूब को क्या लिख सकते हैं ए स्क्वायर इंटू ए स्क्वायर इंटू ए, तो ए स्क्वायर कॉमन जाएगा, क्या बचेगा यहाँ पे एक ही बचेगा, माइनस यहाँ पे तो ए स्क्वायर कॉमन चलेगा, यहाँ पे क्या बचेगा 1। नेक्स्ट देखो a4 कितना है a टू द पावर 4 माइनस a3 कितना है a क्यूब, क्या मैं a टू द पावर 4 को ऐसा लिख सकता हूँ a क्यूब इंटू a, बिल्कुल लिख सकते हैं, तो वापिस से सॉल्व करोगे तो a मिल जाएगा। तो a क्यूब कॉमन गया तो क्या मिलेगा a माइनस यहाँ पर बचा a बचेगा ना a माइनस 1 ये बचेगा। तो क्या इसको गौर से देखो, ये क्या तीनों इक्वल है, बिल्कुल भी इक्वल नहीं है, तो आप लिखोगे ये इक्वल नहीं है। तो आप सिंपल क्वेश्चन को कहां तक सॉल्व करोगे, बस यही तक सॉल्व करो, क्या लिखोगे हैन दिस इज नॉट एन एपी, ये एक एपी नहीं है, दिस इज नॉट एन एपी, ये एक एपी नहीं है। तो बस आपको यही तक सॉल्व करना है, बस ये जो लाइन मैंने खींची ना इसके ऊपर ऊपर, नीचे आपको सॉल्व नहीं करना है क्वेश्चन नंबर 11 को। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 12 की ओर। क्वेश्चन नंबर 12 क्या है, नोट कर लिया, ओके। क्वेश्चन नंबर 12 क्या है, अंडर रूट ऑफ 18, फिर उसके बाद है अंडर रूट 8 है, फिर उसके बाद अंडर रूट ऑफ 18 है, फिर उसके बाद है अंडर रूट ऑफ 32, इस टाइप से, ठीक है। आप देखो इनको कुछ इस टाइप से लिख सकते हैं, ये अंडर रूट 2 लिखा, 8 को लिखा, 2 अंडर रूट 2 लिखा, इसको क्या लिखेंगे
18 को अंडर रूट निकाल के देख लो, 2 का जाएगा 9, 3 3 जा 9, 3 1 जा 3, एक पेयर बन गया। तो क्या आएगा 3 अंडर रूट 2, इसको मैं क्या लिख सकता हूँ 4 अंडर रूट 2 लिख सकते हैं ना। 32 को कैसे लिखेंगे देखो, 2 का गया 16, 2 से डिवाइड किया 8, 2 से डिवाइड किया 4, 4 2 से डिवाइड किया 2, प्राइम फैक्टर्स निकाल रहे हो क्या। तो इसका पेयर बन गया, इसका पेयर बन गया, तो इसका पेयर एक 2, इसका पेयर एक 2, तो 2 2 4 हो गया, और ये जो बच गया वो अंडर रूट के अंदर आ जाएगा। तो कितना आएगा 4 अंडर रूट 2। इसको मैं ऐसा रिप्लेस कर सकता हूँ। 8 को कैसे लिखा ये भी समझ में आ गया, 2 का किया तो 4 आ गया, 2 से डिवाइड किया तो 2 आया, 2 का दिया 1, इसका पेयर बन गया, इसका नहीं बना, जो इसका नहीं बना अंडर रूट के अंदर, तो कितना आएगा 2 अंडर रूट 2, ये लिख दिया। अब मेरे को वही की वही चीजें निकालना है जो हर बार में कर रहा हूँ। क्या होगा, इसको मैंने a1 बोला, इसको a2 a3 a4, कितना आएगा, a2 कितना है 2 अंडर रूट 2 माइनस a1 कितना है अंडर रूट 2, माइनस करेंगे कितना बचेगा अंडर रूट 2, फिर नेक्स्ट 3 अंडर रूट 2 में से माइनस किया 2 अंडर रूट 2, आंसर कितना आएगा अंडर रूट 2, फिर a4 4 अंडर रूट 2 में से माइनस किया a3 3 अंडर रूट 2, आंसर अगेन अंडर रूट 2। सभी में आंसर क्या आया, सेम आया, कितना आया सेम आया, कितना आया अंडर रूट 2। तो आप क्या लिखेंगे, दिस इज एन एपी, ये एक एपी है, दिस इज एन एपी हुज कॉमन डिफरेंस, उसका कॉमन डिफरेंस क्या होगा d इज इक्वल टू अंडर रूट 2। अब नेक्स्ट टर्म से निकालना है, नेक्स्ट टर्म क्या है, फिफ्थ टर्म क्या होगी a प्लस 4d, यहाँ पे निकालिए, a की वैल्यू कितनी है देखो, a की वैल्यू है अंडर रूट 2 और प्लस 4 इंटू डी की वैल्यू कितनी है आपकी, तो ये कितनी आ जाएगी अंडर रूट 2 है ना, डी की वैल्यू अंडर रूट 2, ये 4 और a प्लस a की वैल्यू है अंडर रूट 2। फर्स्ट नंबर पे जो टर्म है वही कितना आएगा 5 अंडर रूट 2, ये आ जाएगा। 6 नंबर पे देखो a की वैल्यू अंडर रूट 2 प्लस 5 इंटू अंडर रूट 2, ये कितना आएगा 6 अंडर रूट 2, इसको देखेंगे a की वैल्यू अंडर रूट 2 प्लस 6 और d की वैल्यू है अंडर रूट 2, तो ये आ जाएगा 7 अंडर रूट 2। इस टाइप से आपकी दिख ही रहा है अंडर रूट 2, 2 अंडर रूट 2, 3 अंडर रूट 2, 4 अंडर रूट 2, नेक्स्ट 5 अंडर रूट 2, 6 अंडर रूट 2, 7 अंडर रूट 2, इस टाइप से मिलेगा। तो क्या लिख सकते हैं आप 5 अंडर रूट 2, 6 अंडर रूट 2, 7 अंडर रूट 2, इस टाइप से आप सॉल्व कर सकते हैं। हो गया, ये क्वेश्चन नंबर था, ये क्वेश्चन नंबर कौन सा था 12 था, सॉरी ये क्वेश्चन था 12। अब क्वेश्चन नंबर करने के लिए जाएंगे 13। क्वेश्चन नंबर 13 क्या कहता है, कर लिया नोट, ओके। अब देखेंगे क्वेश्चन नंबर 13 क्या है, अंडर रूट 3 अंडर रूट 6 क्या है अंडर रूट ऑफ 9 फिर है अंडर रूट ऑफ 12। आई थिंक ये क्वेश्चन भी कुछ इसके जैसे ही दिख रहा है, इसको भी करके देख सकते हैं। इसको मैंने लिखा अंडर रूट 3, इसको लिखा अंडर रूट 2 इंटू अंडर रूट 3, ऐसा लिख सकते हैं, और इसको लिखा 3, इसको ये लिखेंगे, 3 नहीं लिखो तो इसको लिख सकते हैं अंडर रूट 3। चलो इसको सबको अपन एक्सरसाइज इसके सॉल्व करेंगे तभी लिख देंगे, अभी ऐसे इसको a1 बोलो, a2 बोलो, a3 a4, देखिए क्या होता है, सॉल्व करते हैं। a2 माइनस a1, a2 क्या है अंडर रूट 6 माइनस अंडर रूट 3, इसको अंडर रूट 6 को मैंने लिखा अंडर रूट 2 इंटू अंडर रूट 3, लिख सकता हूँ, सॉल्व करूंगा तो वापिस एक ये मिल जाएगा अंडर रूट 6 माइनस अंडर रूट 3, यहाँ से अंडर रूट 3 कॉमन ले लो तो क्या बचेगा अंडर रूट 2 माइनस 1, देखो ये और ये बाहर आ गया, बचा क्या अंडर रूट 2 माइनस, यहाँ कुछ नहीं बचा 1 बचा, फिर क्या आपका अंडर रूट ऑफ 9 माइनस अंडर रूट ऑफ 6, इसको अंडर रूट ऑफ 9 को लिखा अंडर रूट 3 इंटू अंडर रूट 3, सॉल्व करोगे तो वापिस अंडर रूट 9 आ जाएगा, माइनस इसको लिखा अंडर रूट 6 क्या लिखा अंडर रूट ऑफ 2 इंटू अंडर रूट ऑफ 3, तो यहाँ से देखो अंडर रूट ऑफ 3 कॉमन चला जाएगा, अंदर क्या बचा अंडर रूट ऑफ 3 माइनस अंडर रूट 2, कुछ इस टाइप से बचेगा। नेक्स्ट a4 क्या है अंडर रूट ऑफ 12 माइनस a4 कितना ये और a3 कितना है अंडर रूट ऑफ 9,
इसको क्या लिखेंगे, इसको मैंने लिखा 12 को क्या लिखेंगे, 12 को लिखेंगे इसको √6 इंटू 6 इंटू √2, तो कितना आएगा √12 आ जाएगा। माइनस कितना है, इसको 9 को लिखा √3 इंटू √3, तो कितना है, इसको √6 को मैं क्या लिख सकता हूँ, 6 को क्या लिख सकता हूँ √2 इंटू √3 इंटू √2। देखो 6 को लिखा जैसे यहाँ पे लिखा था 6 को √2 इंटू √3, 6 को लिखा, पहले तो 12 को मैंने लिखा √6 इंटू √2, तो √12 आ जाएगा। अब √6 को मैंने लिखा √2 इंटू √3, और एक √2 ये और माइनस में क्या है √3 इंटू √3, कॉमन ले लो, क्या कॉमन जाएगा √3, सिर्फ √3 ही कॉमन जा रहा है, मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ ये √3 कॉमन गया, क्या बचा √2 बचा, तो ये क्या जाएगा √4, और माइनस में एक √3 बचेगा, अरे आ जाएगा ना √3 बाहर गया, ये देखो ये √3 बाहर गया, क्या बचा √2 √4 हो गया माइनस √3 हो गया। अब इनको गौर से देखो, क्या ये सब सेम है क्या, एक इसको देखो, एक इसको देखो, एक इसको देखो, सबकी शक्ल अलग अलग है, मतलब शक्ल अलग अलग है मतलब ये इक्वल नहीं है, मतलब दिस इज नॉट एन एपी, ये लिखने की जरूरत नहीं है, बस यही तक ये लाइन खींचना हूं, इसके ऊपर ऊपर इसका सॉल्यूशन है। कौन सा क्वेश्चन 13 का। अब आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 14 एंड लास्ट, दो क्वेश्चन बचे हैं, कर लिया नोट, XIV, चलिए ओके देखते हैं क्वेश्चन नंबर 14 कितना है, 1 स्क्वायर और 3 का स्क्वायर और 5 स्क्वायर और 7 स्क्वायर, आगे भी चलता जाएगा। इसको क्या लिखेंगे, 1 के स्क्वायर को 1 लिखा, 3 के स्क्वायर को क्या लिख सकते हैं 9, 5 के स्क्वायर को 25, 7 के स्क्वायर को 49 लिख सकते हैं ना। 8 हम पढ़े होंगे, ये सब स्क्वायर पढ़े होंगे आपने, 3 का स्क्वायर 9 होता है, 5 का 25, 7 का 49। आइए देखते हैं, देखिए A2 कितना है 9 माइनस A1 कितना है 1, इसको आपने A1 बोला, इसको A2 बोला, इसको A3 बोला, इसको A4 बोला। A2 9 माइनस 1 कितना है 8, A3 कितना है 25 माइनस 9 कितना आएगा 16, 25 में से 9 को माइनस करो, आई थिंक 16 आएगा, करके देख लेना। A4 माइनस A3 49 माइनस A3 25, ये 24 आएगा। अब इनको गौर से देखो क्या इक्वल है क्या, 8, 16 और 24, ये गैप्स इनके बीच की जो निकाली है अपन, ये गैप्स इक्वल नहीं है ना, तो आप क्या बोलोगे A2 माइनस A1 नॉट इक्वल टू A3 माइनस A2 नॉट इक्वल टू A4 माइनस A3 एंड दिस इज नॉट एन AP। हो गया, बस यही तक, ये लाइन के ऊपर ऊपर ही सॉल्व करना है इसको, क्वेश्चन नंबर 14 को। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 15, नोट कर लीजिए, हो गया ओके। लास्ट क्वेश्चन करने के लिए जा रहे हैं, देखते हैं क्या है वो, ये है 15 नंबर का, क्या है 1 स्क्वायर, फिर क्या है 5 स्क्वायर, फिर उसके बाद में 7 स्क्वायर, फिर है 73। इसको चेक करते हैं, इसको भी पहले सॉल्व कर लेते हैं। ये 1 का स्क्वायर 1 होगा, 5 का स्क्वायर 25 होगा, 7 का स्क्वायर 49 होगा, और ये 73 करके देखिए इसको क्या होता है। देखिए ये A2, इसको A1 बोला, ये A2 है, A3 और ये A4, ये आपका A4। A2 माइनस A1 कितना आएगा 25 माइनस 1 कितना आएगा 24, फिर 49 माइनस 25, ये भी कितना आएगा 24, और फिर 73 माइनस A4 माइनस A4 ये A3 ये 49, तो 73 में से 49 को माइनस करो, कितना आएगा 13 में 9 भी 4, और यहाँ पे बचा 2, यहाँ पे कितना बचा 6 में 4 भी 24, सब दो 24 आए, मतलब ये इनके बीच की गैप से क्या है सॉरी इक्वल है, इक्वल टू कितना आया 24, और यही आपका क्या कहलाता है डी। आप क्या लिखोगे, दिस इज एन एपी, ये एपी है, इसके नीचे तक सॉल्व करेंगे, उस कॉमन डिफरेंस डी इज इक्वल टू 24,
अब आगे सोल्व करो, आगे सोल्व करेंगे, देखते क्या आता है। क्या है फिफ्थ टर्म, फोर्थ टर्म तक तो दे रखा है, फिफ्थ टर्म नेक्स्ट थ्री टर्म से निकलना था। क्या है a प्लस 40, ए की वैल्यू कितनी है 1, 1 का स्क्वायर बोले तो 1 है, प्लस 4 इंटू डी की वैल्यू कितनी 24, इसको सॉल्व करो 1 प्लस कितना आएगा 4 का 4 में 4 4 जा 16, 4 2 जा 8 और 9 96, सॉल्व करोगे 97। फिर सिक्स टर्म निकालोगे तो कितना आएगा a प्लस 5d, ए की वैल्यू है 1 प्लस 5 इंटू डी की वैल्यू है 24, कितना आएगा 1 प्लस 5 4 जा 20 का 0, कैरी 2, 5 2 जा 10 और 2 12, कितना आएगा 121, ये दोनों प्लस हो जाएंगे तो 121। नेक्स्ट a प्लस 6d, ए की वैल्यू है 1 प्लस 6 इंटू डी की वैल्यू है 24, ये होगा, कितना आएगा 1 प्लस 6 4 जा कितना होता है 24, 6 2 जा कैरी 2 है ना, 6 2 जा 12 और 2 14, कितना है आपका 144, 144 आए, सॉल्व करोगे कितना आएगा 145। तो नेक्स्ट थ्री टर्म्स कौन सी हो गई 97, 121 और 145। आप चाहो तो इसको ऐसा भी लिख सकते हैं 97 ये किसका स्क्वायर होता है 11 का स्क्वायर होता है और ये तो 145, ऐसा भी लिख सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे आपका क्वेश्चन नंबर 15 जो है वो होता है फिनिश, कर लिया नोट। ओके, यहाँ पे आपकी जो एक्सरसाइज है 5.1 ये होती है फिनिश, और इसकी जो नेक्स्ट एक्सरसाइज है 5.2 उसको कवर करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच, पढ़ते रहिएगा।